स्क्रीन पे आपको कुछ सिंबल नज़र आ रहे हैं। ये एक जुमला है जो कि बच्चे को क्लास का एक रूल बताता है। क्या आप इन सिंबल्स को देख के गैस कर सकते हैं कि बच्चे को क्लास का कौन सा रूल सिखाया जा रहा है? याद रहे कि इन सिंबल्स के नीचे कोई लेबलिंग नहीं हुई हुई, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि आपको मुश्किल हो रहा होगा कि लेबलिंग नहीं हुई हुई तो ये क्या जुमला बन सकता है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि लेबलिंग कितनी ज़रूरी है बल्स सिंबल्स के नीचे। अब आप आज के टॉपिक को देखिए और इसको सही तरीके से समझें। वीडियो के एंड में हम ये रिवील करेंगे कि ये क्या जुमला बनता है। हम सिंबल्स के नीचे लेबलिंग लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या जुमला बनता है। आपके माइंड में जो भी जुमला बन रहा है वो नीचे कमेंट्स में लिखें। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सिंबल्स को देख के आपके माइंड में क्या जुमला बनता है। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल सपोर्ट। हम सब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में विजुअल सपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोड साइंस को जब हम कहीं सड़क पर जा रहे हों तो हम रोड साइन से देखते हैं कि अब ये सड़क किस तरफ जा रही है, किस गली की तरफ जा रही है, उस गली का क्या नाम है। इसी तरह जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं और अगर आपको टॉयलेट जाना है तो अब आप साइंस के थ्रू देखते हैं कि लेडीज़ वॉशरूम किस तरफ है, जेंट्स वॉशरूम किस तरफ है। इसी तरह ही अगर आपको कोई पर्टिकुलर शॉप ढूंढनी है तो आप तब भी एरोस देखते हैं कि ये शॉप किस फ्लोर पर है। तो इस तरह हम सब विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह हम सब पुरस्कून रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह विजुअल सपोर्ट ऑटिस्टिक बच्चों को भी पुरस्कून रखती है। अगर आप उनको उनकी डेली की रूटीन में विजुअल सपोर्ट को रखें तो उन्हें पता होगा अब इस स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, और उसके पूरे दिन की रूटीन उसको पता होगी तो वो काम डाउन रहेगा और पुरसकून रहेगा। इसी तरह जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी विजुअल सपोर्ट के थ्रू सिखाई जाती हैं ताकि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप पता हो कि उसने क्या करना है। विजुअल सपोर्ट में हम सबसे पहले सीक्वेंसेस को देख लेते हैं। सिंबल सीक्वेंस आपके बच्चे की मदद करेंगे उनकी डेली रूटीन समझने में या कोई भी एक ऐसी स्किल उनको सिखाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर बच्चे को कपड़े पहनना सिखाना है, शर्ट पहनने में पहले आपने गले के थ्रू शर्ट अंदर जाएगी और फिर एक दायां बाजू जाएगा, फिर बायां बाजू जाएगा। ये सीक्वेंस सिंबल्स में इसका सीक्वेंस बने हुए होते हैं जो कि आप बच्चे को सीक्वेंस के थ्रू दिखाते जाएंगे और बच्चा उसी तरह उसको कॉपी करता रहेगा। और ये जो रूटीन होगी ये आपने रोज़ उसके साथ करनी है, रोज़ उसको सिंबल्स दिखाने हैं और उसी को कॉपी करता रहेगा। ये सब सिंबल्स वेलक्रो स्ट्रिप पे लगे हुए होंगे और ये उस जगह पर होंगे जिस कमरे में वो ये एक्टिविटी करता है। ये सीक्वेंस बच्चे के कमरे की वॉल पे भी लगा सकते हैं या आप एक फ़ाइल बना लें जिसमें ये सारे सीक्वेंसेस लगे हुए होंगे। एक पेज पे एक स्किल की सीक्वेंस लगे होंगे, दूसरे पेज पे किसी और स्किल के सीक्वेंस लगे होंगे जैसे शूज़ पहनना। इसी तरह तीसरे पेज पे किसी और स्किल के सीक्वेंस लगे होंगे। तो जब भी बच्चा वो स्किल सीखने लगेगा तो आपने वो उसके सामने पेज खोल देना है या फिर जहाँ बच्चा चेंज करता है आप वहाँ पे भी ये वेलक्रो स्ट्रिप अपने दीवार पे लगा सकते हैं। सेकंड थिंग विजुअल सपोर्ट में आ जाती है टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स के थ्रू आप बच्चे की पूरे दिन की रूटीन दिखा सकते हैं या एक दिन की रूटीन दिखा सकते हैं या कुछ टाइम उस दिन का कुछ हिस्सा दिखा सकते हैं या पूरे वीक की रूटीन दिखा सकते हैं। ये डिपेंड करता है हर बच्चे पे। हर बच्चा डिफरेंट होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, तो ये हर बच्चे के हिसाब से डिफरेंट होगा। और इस टाइम टेबल पे जो सिंबल्स लगे हुए होंगे वो टॉप टू बॉटम भी हो सकते हैं और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट भी हो सकते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे का सीक्वेंस भी हो सकता है या फिर लेफ़्ट से बाएं से दाएं का सीक्वेंस भी हो सकता है। आप एक ही सीक्वेंस यूज़ करें ताकि बच्चा फिर उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर ले। बिल्कुल शुरू में आपने पूरा होल टाइम टेबल नहीं दिखा देना बच्चे को। बिल्कुल शुरू में आप 2 एक्टिविटीज़ से बच्चे का टाइम टेबल स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट हम नाश्ता करेंगे एंड देन हम होमवर्क करेंगे या देन हम
टॉय के साथ खेलेंगे। फिर टॉय का आपने लगा देना है, और फिर उसके बाद ये मैं आपको पिछली अपनी वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ। 2 एक्टिविटीज़ से आपने स्टार्ट करना। जब आपको लगे कि अब बच्चा ये टाइम टेबल अंडरस्टैंड करने लग गया है, तो फिर अब आप बच्चे का पूरे दिन की भी रूटीन उसको दिखा सकते हैं। अब आपको छोटी छोटी हर मूवमेंट की पिक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब बच्चा एक दफ़ा रूटीन में आ जाएगा, तो फिर आप उसको पूरे दिन की भी रूटीन दिखा सकते हैं। विजुअल स्पोर्ट में तीसरी चीज़ चॉइसेस आ जाती है, यानी इंतखाब करना। अब इसमें भी आप सिंबल्स दिखा के बच्चे को इंतखाब करना सिखा सकते हैं। जब बच्चे को एक दफ़ा सारे सिंबल्स की समझ आ जाएगी, आप उसकी रूटीन में उसको रखेंगे, तो अब आप बच्चे को 2 सिंबल्स दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करो या इंतखाब करो। इसमें आप ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंबल्स का भी। जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स दिखाएं, यानी कि 2 डिफरेंट तरह की गेम्स या प्ले उसको दिखाएं और कहें कि कोई एक चूज़ करो, लेकिन उसके हाथ में नहीं पकड़ानी, आपने अपने हाथ में और ऊंचा करके रखना है, और उसको बोलना है कि वो कोई एक चीज़ चूज़ करे, एक प्ले को चूज़ करे, और फिर वो आपने दे देनी है। इसी तरह ही सेम आप सिंबल्स भी दिखा के कर सकते हैं कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे का कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो आप सिंबल्स दिखा दें कि एप्पल लेना है या बनाना लेना है, तो वो किसी एक चीज़ का इंतखाब करेगा। इसी तरह ही जो प्ले होता है, जिस तरह अब कुछ बच्चे बस हर टाइम दिन में भागते रहते हैं या जंपिंग करते रहते हैं, उसकी बजाय आप उसको सिंबल्स दिखा के 2 ऐसी एक्टिविटीज़ रखें। जैसे पज़ल बनाना, ये बच्चे पज़ल बहुत शौक़ से बनाते हैं। अगर उनको सही तरीके से बैठ के सिखाया जाए और टाइम दिया जाए, उसमें भी 3-4 महीने से 6 महीने से साल भी लग सकता है। या फिर आप ब्लॉक्स भी दिखा सकते हैं। जैसे आपने पज़ल का सिंबल की चॉइस दी और ब्लॉक्स के सिंबल की चॉइस दी, तो बच्चा उसमें से कोई एक प्ले चूज़ करेगा और फिर वो उसको खेलेगा। इस तरह आप उस बच्चे के उस तरह का बिहेवियर, जैसे जंप करना, शोर करना या हर टाइम भागना, उस चीज़ को भी आप कम कर सकते हैं बच्चे को चॉइसेस दे के और उसको किसी न किसी एक्टिविटी में लगा के। लेकिन ज़ाहिर है ये सब एक्टिविटीज़ आपको उस बच्चे को पहले टाइम देना होगा और ये सब एक्टिविटीज़ सिखानी होगी, उसकी रूटीन में लेकर आनी होगी। उसको सिखाने के बाद फिर आप भी रिलैक्स रहेंगे जब बच्चा आपका खुद ब खुद ही उन एक्टिविटीज़ को कर रहा होगा। विजुअल स्पोर्ट में नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिपरेशन फॉर चेंज, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चे के लिए किसी भी तब्दीली को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया को अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं और ये उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते जितना एक नॉर्मल बच्चा फ्लेक्सिबल होता है किसी भी तब्दील को महसूस करने के लिए। विजुअल सिंबल्स के थ्रू आप बच्चे को बता सकते हैं कि अब क्या तब्दीली आने वाली है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छुट्टी का दिन है और घर में किसी गेस्ट ने आना है, जो कि पूरा वीक वो गेस्ट नहीं आए, और वो ज़ाहिर है वो आपकी उस बच्चे की रूटीन में भी वो चीज़ नहीं थी, लेकिन आज गेस्ट आ रहे हैं, तो आपने उसकी पूरे दिन की रूटीन में गेस्ट वाला सिंबल भी रख देना है और उसको बता देना है पहले से कि आज ये तब्दीली होगी कि आज गेस्ट भी आएंगे। उसके पूरे दिन का जो सीक्वेंस होगा उसमें वो ख़ुद भी देख लेगा कि आज कुछ चेंज है, तो वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज गेस्ट आएंगे और ये चीज़ चेंज होगी। लेकिन अगर गेस्ट अचानक आ जाते हैं और बच्चे का आपने पहले से प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दफ़ा जब बच्चे सिंबल्स के थ्रू लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो फिर आपको बाद में सिंबल्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ते, बस फिर आपने वर्बली ही सारा कुछ बताना होता है। इसको हम असद की एक मिसाल से समझ लेते हैं। असद हर जुमे को अपने दादा के साथ स्विमिंग पूल जाता था। एक दफ़ा उसके दादा की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी मम को पता था कि जुमे को अब दादा उसको स्विमिंग पूल नहीं लेके जा सकते, तो उसकी मदर ने एक रात, यानी कि जुम्मे से एक रात पहले, जो कैलेंडर था जिसके ऊपर वो उसको पूरे दिन की रूटीन दिखाती थी, जुम्मे के कैलेंडर में उन्होंने जो स्विमिंग पूल था उसके ऊपर रेड क्रॉस लगा दिया। चूँकि ये सिंबल्स के ऊपर को आप लेमिनेट करवाया हुआ होता है, तो आप कोई भी वाइट बोर्ड मार्कर आप इनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने रेड क्रॉस लगा दिया स्विमिंग पूल के ऊपर, और उसकी जगह पे उन्होंने जो उसका फेवरेट पार्क था उसकी स्लाइड की पिक्चर लगा दी कि आप उस दिन पार्क जाओगे अगर स्विमिंग नहीं जा रहे तो। अगले दिन जुमे को असद ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, क्योंकि उसको पहले से पता था कि मैं आज स्विमिंग पूल नहीं जा सकता, उसकी बजाय मैं पार्क जा रहा हूँ।
इसके बाद हम विजुअल स्पोर्ट में नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेस एंड टाइम। विजुअल स्ट्रक्चर की मदद से आप इन बच्चों को फिज़िकल बाउंड्रीज़ या जिस्मानी हदूद भी सिखा सकते हैं। जैसे बजाय ये कि बच्चा पूरे घर में अपने खिलौने फैलाता फिरे, एक मैट उसको लेके दे दें और उसको पता हो कि इसी के ऊपर बैठ के मैंने खेलना है। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। यूसुफ टीवी पे जब भी कुछ वॉच करता था तो कई दफ़ा वो टीवी के बहुत क्लोज चला जाता था, बहुत करीब चला जाता था। यानी कि उसे अपनी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ का पता नहीं चलता था कि इतने करीब खड़े होकर टीवी को नहीं देखते। तो उसकी मम एक छोटा सा कारपेट ले आईं और उन्होंने वो थोड़े से फ़ासले पे, यानी कि जो एक नॉर्मल फ़ासला होना चाहिए टीवी को देखने के लिए, वहाँ पे वो कारपेट उन्होंने रख दिया। जब उन्होंने पहली दफ़ा रखा तो उन्होंने बैठ के उसको अपनी गोद में लेके वहाँ बैठ के टीवी दिखाया और इस तरह वो समझ गया कि अब इसी के ऊपर बैठ के टीवी देखना है। नेक्स्ट टाइम भी वो अगर करीब चला जाता था तो वापस वो उसको प्रॉम्प्ट करती थी, वापस उसको वो उस कारपेट पे बैठा देती थी कि इधर से बैठ के आपने टीवी देखना है। इस तरह उसको समझ आ गई कि ये जो एक बाउंड्री है, मैंने इसमें रह के टीवी को एंजॉय करना है। इसी तरह टाइम को समझना भी इन बच्चों के लिए मुश्किल होता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा और पास्ट में क्या हो चुका है। ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी समझना मुश्किल होता है, तो ऑटिस्टिक बच्चे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कोई एक एक्टिविटी जो आप बच्चे के साथ कर रहे हैं, अब जब अचानक आप उसको कह देंगे कि अब टाइम ख़त्म हो गया है, तो बच्चा नहीं अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि आपने जो बोला है उसकी कोई इमेज नहीं है, उसकी कोई पिक्चर नहीं बन रही, इसलिए उस बच्चे को समझ आने में टाइम लगेगा। यही अगर आप उसको सिंबल दिखा देंगे, फिनिश का जैसे सिंबल दिखा देंगे, तो शायद वो जल्दी समझ जाए। इसी तरह जब आप कोई एक्टिविटी बच्चे के साथ कर रहे होंगे या बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा होगा, तो उसको नहीं पता कि 10 मिनट के बाद ये एक्टिविटी ख़त्म कर देनी है या बंद कर देनी है। वो उसको कंटिन्यू रखेगा और अगर आप उसको मना करने को कहें, उसको बंद करने को कहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारी फैमिलीज़ अलार्म्स यूज़ करती हैं, टाइमर्स यूज़ करते हैं, क्लॉक्स यूज़ करते हैं और इसी तरह ही आजकल तो सेंट के बने हुए क्लॉक्स भी मिल जाते हैं, जो आप अपसाइड डाउन कर दें और जब तक वो रेत पूरी नीचे चली जाती है तो बच्चे को पता लग जाता है कि अब मेरे 5 मिनट या 2 मिनट्स का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो ये विजुअली, यानी कि वो देख रहा होता है, वो देखता रहेगा, साथ खेलता रहेगा कि रेत कब पूरी गिर जाएगी तो मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। इस तरह वो मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा उसको समझाना कि अब ये टाइम ख़त्म हो गया है किसी भी एक्टिविटी का। इसको हम एक मिसाल से देख लेते हैं। जैसे सारा की मम के मुताबिक सारा रोज़ रात को सोने से पहले 5 सोने से पहले कुछ देर उसके मम के बेड के ऊपर जंपिंग करती थी। अब वो जब जंपिंग करती थी तो कई दफ़ा उसे नहीं पता चलता था, कई दफ़ा बहुत देर तक जंपिंग करती रहती थी और इस तरह उसकी मम डिस्टर्ब होती थी कि ये सोने के लिए नहीं जा रही, वो ज़िद करती थी कि मुझे जंपिंग ही करते रहना है। तो उन्होंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने एक टाइमर रख दिया 5 मिनट का और कहा जब ये टाइमर आपका बजेगा तो बस आपका टाइम ये जंपिंग का फिनिश हो जाएगा। कुछ शुरू में इन बच्चों को इन टाइमर्स की समझ नहीं आती, लेकिन जब आप रोज़ एक चीज़ बच्चे को सिखाएंगे तो उसको 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में समझ आ ही जाती है। वो कहती हैं उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी आसान हो गई कि जब वो टाइमर बजता था तो वो फिर जंपिंग को स्टॉप कर देती थी और उसको समझ आ जाती थी कि बस अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। ये जो सिंबल्स हैं जिनका इतनी वीडियोस में ज़िक्र हो चुका है, ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन यूके में तो बहुत आसान है। मुझे पाकिस्तान का आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में ये सिंबल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। प्लीज़ जिन लोगों को पता है वो नीचे कमेंट्स में उनके लिंक्स दे दें कि कहाँ से ये सिंबल्स मिल सकते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए जो ना तो सिंबल्स ख़रीद सकते हैं और ना उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये सिंबल्स कहाँ से मिलेंगे, उनके लिए बता दूँ कि ये बहुत आसान है। आप सिंबल्स ना ख़रीदें, आप ख़ुद ड्राइंग कर लें, आप थोड़ा गूगल सर्च कर लें
और आप देख लें कि ये सिंबल्स वाली पिक्चर्स किस तरह से बनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम बनाएं, आप बस खुद से हाथों से जितना भी ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ करके, और नीचे बस उस जिस चीज़ का भी आपने सिंबल बनाया होगा उसका नीचे अपने लेबल उसको ज़रूर करना है, कि जैसे स्लाइड अगर आपने बनाई है तो उसका नीचे प्लेग्राउंड आपने लिखना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिंबल बना के यानी कि हाथ से ड्राइंग करके उसमें कलर्स भी करें, ये भी ज़रूरी नहीं है। कलर्स के बगैर सिंपल पेंसिल से ड्राइंग करें और नीचे बस उस चीज़ का नाम आप मेंशन ज़रूर करेंगे। इसमें जो जिन जिन लोगों के पास स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प मौजूद है वो उनसे भी मदद हासिल कर सकते हैं कि ये सिंबल्स कहाँ से मिल सकते हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट से भी आप ले सकते हैं। और दूसरे पेरेंट्स की भी आप मदद करें नीचे कमेंट्स में लिख के। एक बात याद रहे कि जो पिक्चर सिंबल्स हैं इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, जो कि मुनहसिर होता है कि ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं और कैसे यूज़ हो रहे हैं। लार्ज साइज़ यूज़ होता है किसी एरिया को या चीज़ों को लेबल करने के लिए। टाइम टेबल्स के लिए मीडियम साइज़ यूज़ होता है, और सबसे छोटा साइज़ यूज़ होता है कम्युनिकेशन बुक्स के लिए। हाथ से तस्वीर बनाने के बाद आप जब भी लेबल करेंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो बच्चे को समझ में आ जाए और उसकी डेली रूटीन में वो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हों। वीडियो के शुरू में आपको ये सिंबल्स दिखाए गए थे और बोला गया था कि आप इनको देख के बताएं कि क्या जुमला बनता है। अब इन सिंबल्स के ऊपर लेबलिंग कर दी गई है, तो आई थिंक आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा कि ये क्या जुमला बनता है। इसलिए विजुअल सपोर्ट में बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप विजुअल्स का इस्तेमाल करें, तस्वीरों का इस्तेमाल करें, तो उनको लेबल ज़रूर करें।